My dear friends, today we're meditating on Psalm 23:4. मेरे दोस्तों, आज हम भजन 23:4 के इस प्रतिज्ञा वचन पर मनन कर रहे हैं। Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Yes, my dear friends, God will comfort you today. हाँ प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। When I read this verse, I remembered a testimony someone shared. जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे किसी की बताई हुई गवाही याद आई। Mrs. Vasanti shared this testimony from Coimbatore. कोयम्बतूर की बहन बसंती ने हमें ये गवाही बताई है। मैं आपको बताती हूँ। She was so concerned about her children. वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी। She was very worried about them and she felt like they weren't obeying her. वो उनके बारे में बहुत चिंता करती थी और सोचती थी कि वे मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। Not only that, she was going through a lot of financial difficulty. केवल इतना ही नहीं, वो बहुत आर्थिक परेशानी से जा रही थी। In that situation, while she was watching TV, she saw an ad for Bethesda Prayer Center. इस परेशानी में वो टीवी देख रही थी और टीवी पर उन्होंने बेथेस्दा प्रेयर सेंटर की एक टीवी एड देखी। She saw that there is a prayer center in Coimbatore where people will pray for you. You will find peace and comfort when you go there. उन्होंने टीवी पर एड देखी कि कोयम्बतूर में ये बेथेस्दा प्रेयर सेंटर है जहां लोग आपकी शांति और भलाई के लिए वहां पर प्रार्थना किया करते हैं। Not knowing anything about that place, not knowing anything about Jesus, she came to that place. उस जगह के बारे में और यीशु के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वहां पर आई। There the prayer warriors prayed for her, and after the prayer they told her about the blessing meeting that was happening that week. वहाँ पर प्रेयर वॉरियर ने उनके लिए प्रार्थना की और फिर उन्हें बताया कि यहाँ पर ब्लेसिंग मीटिंग होने वाली है। इसी हफ्ते यहाँ पर ब्लेसिंग मीटिंग होगी और आप आइए। She also came and attended with great expectation. वो भी वहाँ पर बड़ी अपेक्षा के साथ उस जगह पर आई। During prayer time, my mother, Sister Evangeline Paul Dinakaran, prayed exactly according to her need. प्रार्थना के समय मेरी माँ सिस्टर इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन ने वहाँ पर प्रार्थना की और वो बिल्कुल उनकी जरूरत के अनुसार ही थी। She said there are many mothers who are concerned and worried about your children. उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी माएं हैं जो अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहती हैं। And you are praying earnestly for them. आप उनके लिए बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना कर रही हैं। Today God will bless your family. आज परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। Not only that, He will make you a mother to many more children. केवल इतना ही नहीं, वो आपको बहुत से बच्चों की माँ बनाएगा। You will comfort and care for many other children. आप बहुत से बच्चों को तसल्ली देंगी और आप उनकी परवाह करेंगी। When she heard this, she thought, even my own children are not obeying me. How am I going to be a blessing to other children? जब उन्होंने ये सुना तो वो सोचने लगी कि जब मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मानते तो वो दूसरे बच्चे फिर मेरी कैसे आज्ञा मानेंगे। But even then, she prayed along with my mother. लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी माँ के साथ मिलकर प्रार्थना की। And now, to her surprise, और अब तो वो हैरान होती हैं। she is a blessing to many children, caring for many children. अब वो बहुत से बच्चों के लिए आशीष हैं और बहुत से बच्चों की देखभाल भी करती हैं, उन्हें संभालती हैं। She is a mother who prays for others. वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली माँ है। And just like that prayer, she is comforting many other children. उस प्रार्थना के द्वारा वो बहुत से बच्चों को तसल्ली दे रही हैं। Yes, my dear friends, today in the same way, God will comfort you. हाँ मेरे दोस्तों, आज इसी तरह से परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। And He will turn you into a comfort to others. वो आपको ऐसा बनाएगा कि आप दूसरों को तसल्ली देंगे। You may say, I have nobody to love me. I don't even have a father or a mother or friends who love me. आप कहते होंगे कि आपके साथ प्रेम करने वाला कोई नहीं, आपके माता पिता नहीं, आपके लिए कोई भी नहीं है। But my dear friends, God is comforting you. लेकिन दोस्तों, परमेश्वर आपको तसल्ली दे रहा है। And God will make you a comfort to others. परमेश्वर आपको दूसरों को तसल्ली देने के लिए लगाएगा। Whatever you are longing for, you will give to others. आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। So be bold and know that your Father is there with you to comfort you in all your situations. तो हियाब रखें और ये जान लें कि हर एक परिस्थिति में ध्यान देने के लिए आपका पिता आपके साथ है। Today, trust in Him and receive this comfort from Him. आज ही आप उस पर भरोसा रखें और उसकी ओर से आप तसल्ली प्राप्त करें।
Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, thank you for comforting us with your loving arms, Lord. प्रभु अपने प्रेमी हाथों से हमें तसल्ली देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। Bless your children who are longing for this love, तेरे बच्चे इसे पाना चाहते हैं, उन्हें तू आशीष दे। who are longing for this comfort, जो ऐसी तसल्ली को प्राप्त करना चाहते हैं, who are tired of grieving all their lives, Lord. जो अपने जीवन में दुख उठाते हुए थक चुके हैं, Today, let your rod and your staff comfort them. आज तेरा सोटा और तेरी लाठी इन्हें शांति दे। Build up their life इनके जीवन को तू उभार। and help them to stand bold and comfort others with your love. यही आपसे खड़े हों और दूसरों को तसल्ली देने वाले बन जाएं पिता। प्रेम से दूसरों को तसल्ली दें। Help them to become a blessing to many others इनकी मदद कर कि ये दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। and give to others what they had been longing for. जिसकी ये कामना करते हैं, ये दूसरों को देने वाले बन जाएं। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।